बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। यानी इन क्वेश्चंस को जो है आपने कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर इवेलुएट करना, तो इसके लिए हमें जो है वो लोगैरिथम के लाज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो उन लाज को देख लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो ला है हमारे पास वो प्रोडक्ट ला है। ठीक है, प्रोडक्ट ला कैसे स्टार्ट हो रहा है? log बेस b इंटू एक्स वाई। ठीक है, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने जो है log बेस जो b है वो एज इट इज रहने देना है, x को साथ लिखना है। ठीक है, प्लस log बेस b y, यानी जो भी आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होंगी वैल्यूज, उनको जब आपने अलग अलग करना है तो log दोनों के साथ आ जाएगा और दरमियान में साइन क्या आ जाएगा? प्लस का। इसी तरह से अब देख लेते हैं क्वोशंट ला। क्वोशंट ला है हमारे पास। क्वोशंट ला में देखें log बेस b एज इट इज x ओवर y, यानी x डिवाइडेड बाय y है। ठीक है, अगर x डिवाइडेड बाय y है तो log बेस b x माइनस log बेस b y, यानी अब ये डिवाइड वाली टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में। ठीक है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी ये टर्म हमारे पास। क्लियर होगी ये बात? आगे हमारे पास आ जाता है पावर ला। पावर ला देख लेते हैं। log बेस b x की पावर n हमारे पास आ गई है। log बेस b x की पावर n है हमारे पास। जब यहाँ क्या पावर रूल की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पावर यूज की गई, और यहाँ पे कोई भी पावर होती है अगर log में, ठीक है, तो वो जब उसके साथ log होता है तो वो उसके स्टार्ट में चली जाती है, यानी n log b x। ठीक है, n log बेस b x ये आपके पास बच जाएगा। तो अगर आपके पास इस फॉर्म में दिया गया होगा तो आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर आपके पास ये वाली फॉर्म दी गई होगी तो ये वाली फॉर्म में, क्योंकि ये वाली दोनों चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया होगा तो हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इधर इस तरह से दिया गया होगा तो हम इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इन क्वेश्चंस में भी है, अगर डिवीजन में दिया होगा तो हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर माइनस में दिया होगा तो हम डिवीजन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी क्वोशंट में। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर प्लस हो रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब ये 3 लाज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, अगर आगे भी कोई ला ज़रूरत होगा तो फिर हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमें दिया गया log बेस 2 इंटू 18 माइनस log बेस 2 एंड 9। ठीक है, तो हमने जो है अभी क्वोशंट रूल पढ़ा कि जहाँ पे भी दरमियान में माइनस 2 लॉग्स के दरमियान में आएगा तो हम उसकी log बेस 2 यानी log एक दफ़ा लिख लेंगे, जो उसके साथ टर्म्स होंगी 18, जैसे कि हमारे पास 18 है उसको हम डिवाइड करवा देंगे 9 से। ये हमारे पास क्वोशंट रूल था। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब हम जो है इसको इवेलुएट कर लेते हैं। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? log बेस 2 इंटू 2। ठीक है, हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे दी गई होती है log में, कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो है बेस भी सेम आ जाए और ये जो साथ दी गई टर्म है ये भी सेम आ जाए, यानी यहाँ पे बेस में भी b आ जाए और यहाँ पे भी b आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें बेस में 2 है और ये भी 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब हम पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया गया log बेस 2 इंटू 64 प्लस log बेस 2 इंटू 2। अब दरमियान में साइन क्या आ चुका है? प्लस का। ठीक है, तो अभी हमने एक प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा था जिसमें प्लस यूज होता था, जब प्लस हो रहा था तो हम उसकी बेस एक दफ़ा लिखते थे, log बेस 2 एंड 64, यानी यहाँ पे जो वैल्यूज होती थी हमारे पास इसके साथ उनको हम मल्टीप्लाई करवा दिया करते थे, 64 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब हम जो है इनको इवेलुएट कर लेते हैं। 64 के जो है हम एलसीएम लेके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 64, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। ये हमारे पास आगे 64 के फैक्टर्स कितनी टर्म्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 6,
क्योंकि बेस सब की सब सारी की सारी बेस क्या है 2 है, तो इनकी पावर्स यहाँ पे क्या होंगी 1 1 1। अगर बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, और हम जो है वो उसको लिख देंगे 2 की पावर 6 में मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है ये बात? log बेस 2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे पावर 6 है, 2 की पावर 6 है, और यहाँ पे जब कोई पावर नहीं होती इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 है। बेस सेम है 2 और 2, ठीक है, तो इनकी बेस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 7 हो जाएगी, 6 + 1 7, ठीक है, log बेस 2। अभी हमने एक पावर रूल पढ़ा था, यानी यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी पावर आ जाए, ठीक है, और हमारे पास साथ में लॉग भी दिया गया हो, तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, उसको हम स्टार्ट में लिख देते हैं, यानी इस तरह से log बेस 2 × 2, 7 स्टार्ट में आ गया, ठीक है। अब देखें log बेस 2 × 2, अभी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही रूल पढ़ा है कि अगर हमारे पास जो है बेस में और साथ में दी गई टर्म जो है दोनों सेम आ जाए तो 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे भी यही करेंगे, ये देखिए बेस में भी 2 आ गया और साथ में टर्म भी 2 आ गई है, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है, 7 × 1, और ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन इवेल्युएट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमें दिया गया 1/3 log बेस 3 × 8 माइनस log बेस 3 × 18, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास जो है शुरू में 1/3 आ गया इस वाली टर्म के साथ, तो हम पावर रूल पहले लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे और हम इसे कर लेंगे log बेस 3 8 की पावर 1/3। असल में जो पावर यहाँ स्टार्ट में होती है वो क्या पावर होती है, वो इस टर्म की पावर होती है, यानी जो log के साथ राइट साइड पे जो टर्म होती है उसकी वो पावर होती है, ठीक है। इसी तरह से अब लिख लेते हैं माइनस log 3 × 18, इसके साथ टर्म क्या आ गई 18 आ गई, ठीक है। अब जो है दरमियान में साइन क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है कोशेंट रूल लगा लेते हैं, log 3 बेस 3 आ गई 8 की पावर 1/3, माइनस है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 को जो है वो हम इवेलुएट कर लेते हैं, जरा एलसीएम ले लेते हैं इसका, 8 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया हमारे पास, तो 2 की पावर आ जाएगी 3, log बेस 3 × 2 की पावर 3, और ये पावर जो है साथ में इस पावर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1/3। हमने ये पिछली एक्सरसाइजेज में भी काफ़ी ज़्यादा किया कि अगर पावर इधर भी साथ में पावर हो, अंदर एक और पावर आ जाए तो हम पावर्स मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। ओवर 18 आ गया हमारे पास, 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा log बेस 3 × 2/18। अब इसको जो है हम कटिंग करा लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, तो ये हमारे पास आ गया log बेस 3 × 1/9। 9 को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 का भी फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, log बेस 3 × 1/3 की पावर 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी हमने जो है हमें पता है कि अगर पावर नीचे को हमारे पास पॉजिटिव हो तो इसका रेसिप्रोकल लेके हम अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। 3 की पावर क्या हो जाएगी -2, ये हमने रेसिप्रोकल ले लिया था, पावर में चला गया -2, ठीक है। और अब हम पावर रूल लगाएंगे, लोगैरिथम का जो पावर रूल था उससे क्या होता था कि यहाँ पे जो पावर थी वो कहाँ पे चल जाती थी, स्टार्ट में चल जाती थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 log बेस 3 × 3, ठीक है। अब ये देखें बेस और ये 3 टर्म सेम आ गया, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल, यानी हमारे पास जब बेस और ये साथ वाली टर्म इक्वल होती है तो वो किसकी इक्वल हो जाती है 1 के इक्वल, ठीक है।
तो अब हम जो है इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, कर देते हैं पुट 1 इज इक्वल्स टू -2 log बेस 3 इंटू 3 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, और -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। ये हमारे पास इवेल्युएट होके जो है वो आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में हमें दिया गया है 2 log 2 प्लस log 25। तो हम ये 2 log 2 को एज इट इज लिखेंगे और 25 का जो है हम लोग फैक्टर ले लेंगे, यानी log 25 का हम फैक्टर ले लेंगे। log 25 का फैक्टर ले लेते हैं। log 25 जब 25 का फैक्टर लेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, 5 5s are 25, 5 1s are 5, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी log इंटू 5 की पावर 2, और ये वाली टर्म एज इट इज log 2। ठीक है, अब 2 इसकी पावर में है, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में। पावर रूल में हम ये लगाते हैं ना कि पावर जब हमारे पास होती है तो वो स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, 2 log 2 प्लस 2 log 5, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जो है ये 2 दोनों के अंदर कॉमन है, यानी दोनों में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू log 2 प्लस log 5। ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास log 2 प्लस log 5। अब ये प्लस आ रहा है दोनों लॉग्स के दरमियान में, हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि जब भी दोनों के दरमियान में प्लस आए तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 2 log एज इट इज, और ये जो टर्म्स है इनकी, ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस है दरमियान में, इसकी वजह से साइन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 एज इट इज लिखेंगे, और ये जो 10 है, ये 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा और क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, और log 10 जो है वो हमें पता है कि इक्वल होता है 1 के, यानी 2 log 10, 10 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 5 में हमें दिया गया 1/3 log बेस 4 इंटू 64 प्लस 2 इंटू log बेस 5 25। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 एज इट इज log बेस 4, ठीक है, 64 का भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 64 का फैक्टर निकालते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 4 पे हम करेंगे ताकि जो है ये बेस भी 4 हो जाए। ठीक है, और जिसकी यहाँ 4 की पावर होगी तो यहाँ पे भी टर्म 4 हो जाएगी, इससे जो है हमारे लिए आसानी हो जाएगी करने में। ठीक है, अब हम जो है इनके फैक्टर्स ले रहे थे। ठीक है, 4 1s are 4, 4 6s are 24। ठीक है, 4 4s are 16 एंड 4 1s are 4, ये हमारे पास आ गई टर्म्स। ठीक है, अब 4 की बेस बनेगी, यानी 4 3 टाइम्स है तो 4 की पावर क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, प्लस 2 log बेस 5 है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है 25। 25 का फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये निकाला है। ठीक है, 1/3 एज इट इज, ये पावर 3 है। ठीक है, पावर रूल से क्या होगा, 3 स्टार्ट में आ जाएगा और ये इस 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, log बेस 4 एज इट इज, और साथ में हम लिख लेंगे 4। ठीक है, प्लस 2, और ये पावर 2 जो है इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर रूल यहाँ पे भी लग गया। ठीक है, log बेस 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखें बेस भी सेम है और ये टर्म भी सेम है, तो इनकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1। इसी तरह से यहाँ पे भी देखें बेस 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 हमारे पास। ठीक है, और इसकी जगह पे भी क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, प्लस 2 2s are 4, और ये log बेस 5 और यहाँ पे टर्म 5, ये दोनों भी सेम है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 का 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1, और प्लस 4 1s are 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 में हमें दिया गया log बेस 3 12 प्लस log बेस 3 0.25। ठीक है, बेस दोनों की सेम है 3। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, प्लस है दरमियान में, तो यहाँ हमें पता है जब भी प्लस होता है तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, log बेस 3 एक बार लिख लेंगे एज इट इज, 12 एज इट इज, प्लस है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.25। अब 12 के साथ हमने जो है वो 0.2 मल्टीप्लाई करवा लेना है और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम लोग, 12
मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। ये क्या हो गया, log बेस 3 इंटू 3। ये बेस और ये टर्म हमारे पास सेम आ गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि जब भी बेस और साथ वाली टर्म हमारे पास सेम आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और यही हमारे पास इसका आंसर है।